कई साल पहले जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत के जंगलों में विचरण कर रहे थे, तब एक खौफनाक डाकू का नाम हर जगह चर्चा का विषय था, जिसका नाम अंगुलीमाल था। उसका असली नाम अहिंसक भी था, लेकिन वह हिंसा की राह पर चला गया था। वह हर व्यक्ति को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था। उसकी निर्दयता से लोग डरे हुए थे और कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था जहाँ एक दिन बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़े। उनके शिष्यों ने उन्हें चेताया, भगवान, इस जंगल में मत जाइए, वहाँ अंगुलीमाल रहता है, वह किसी को नहीं बख्शता। पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उसी से तो मिलने जा रहा हूँ। जब बुद्ध जंगल के भीतर पहुँचे तो अंगुलीमाल ने दूर से अंगुलीमाल बुद्ध की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और चीखते हुए कहा, रुक जाओ। लेकिन बुद्ध बिना किसी भय के चलते रहे। यह देखकर अंगुलीमाल क्रोधित हो गया और भागकर उनके पास पहुंचा। फिर चीखा, तुम रुके क्यों नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूँ अंगुलीमाल, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। वह बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चल रहे हो फिर भी कहते हो कि रुक चुके हो। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और समझाया, मैं हिंसा और घृणा से रुक चुका हूँ। मैंने अपने भीतर की बुरी भावनाओं को शांत कर दिया है, लेकिन तुम जो हिंसा क्रोध की राह पर हो, अब भी रुके नहीं हो। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलीमाल के दिल को गहराई से छू लिया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। उस दिन अंगुलीमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। वह व्यक्ति कभी आतंक का प्रतीक था, अब शांत, दयालु और करुणामय साधु।